हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके प्रॉब्लम्स दर्द की दवाई बिजनेस भाई। और आज जो टॉपिक है ना वो होने वाला है जॉब्स और जॉब्स लगने और जॉब्स छूटने के ऊपर। जॉब्स लगने की खुशी, मिठाई बांटी, जॉब्स लगने के बाद ज्यादा खुशी कि भाई बच गए हम जॉब से। तो ये क्यों होता है? गलत जगह पे गलत लोग गलत तरीके से प्लेसमेंट ले लेते तो हो जाता है, या गलत तरीके के लोग गलत जगह पे काम कर रहे हैं तो हो जाता है। अब आप कहेंगे गलत लोग कौन होते हैं, सही लोग कौन होते हैं? भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, कोई गलत चीज होती ही नहीं है, सारी चीज सही होती है। बट क्या होता है कि वो वहां पे फिट नहीं बैठती है। अब आप समझो कि मैंने एक स्कूटी रखी हुई है, ठीक है, तो उसमें क्या है, 2 टायर लगे हुए हैं। लेकिन अब मेरा एक टायर खराब हो गया और मेरे पास एक 4 व्हीलर भी है, उसमें 4 टायर थे। अगर मैं उसकी एक टायर को खोल करके अपने स्कूटी में लगा दूंगा, आप बताओ वो स्कूटी चलेगी? नहीं चलेगी। तो यहाँ पे क्या कि वो टायर गलत है? नहीं, वो टायर भी ठीक है। और ये स्कूटी गलत है? नहीं, ये स्कूटी भी सही है। यानी कि परफेक्ट चीज परफेक्ट जगह पे लगती है, तभी जाके परफेक्ट काम बन पाता है। यानी कि जो बंदा आपको हायर कर रहा है वो अपनी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके अंदर देखता है तो आपको हायर करता है। और आप जहां जा रहे हैं आपके अंदर कुछ एक्सपर्टीज, कुछ क्वालिटीज है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ठीक है, तो ही आपको वहां पे बुलाया जा रहा है। अब शादियों में हम घोड़े को, बारात को, डीजे को बुलाते हैं और आग लगने में फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों की महत्व होती है। तो जो जैसा चीज जहां पे फिट बैठे वही चीज अच्छी होती है। तो बहुत सारे जो मेरे लोग हैं वो कहते हैं कि मुझे जॉब मिल नहीं रही है, जॉब लग नहीं रही है, लगती है तो छूट जाती है, करने जाता हूं होता नहीं है, होता है तो लोगों को पसंद नहीं आता है। अरे ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे प्रॉब्लम दोनों तरफ से हो रही है। एक तरफ जो बिजनेस ओनर्स हैं जो हायरिंग कर रहे हैं वो क्या करते हैं, लेट हायरिंग निकालते हैं, लोगों को पता ही बाद में चलता है, इनके पास काम का प्रेशर बढ़ जाता है। और अब ये इनकी डिसीजन कैसे होती है ना कि अब जो बंदा लेट शादी करता है ना, उनकी डिसीजन कैसे होती है, पहले उनका चेकलिस्ट होता है। लड़की गोरी होनी चाहिए, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लड़की लंबी होनी चाहिए, लड़की के भाई बहन कम होने चाहिए, लड़की के पापा बहुत पैसे वाले होने चाहिए, और ऐसे ऐसे करके उनकी एक लंबी चेकलिस्ट आती है। लड़की गाना भी गाए, लड़की खाना भी बनाए, ऐसी बात। लेकिन क्या होता है ना, वो बंदा 27 साल में ये प्रोफाइल अपनी बनाता है, धीरे धीरे टाइम निकलता जाता है, 30, 31, 32, ऐसा लगता है कि एक्सपायरी डेट नजदीक आ रही है, ये दवा तो बेकार हो जाएगी, ऐसी वाली बात हो जाती है। तो बंदा क्या करता है ना, फिर लास्ट में अपने पॉइंट्स को कम कर देता है और लास्ट में क्या कहता है ना कि जब उससे पूछा जाता है 35 साल में, भाई कैसी लड़की चाहिए, कहता है जिंदा और लड़की, बस। तो ऐसे ही होता है आपके जॉब में हायरिंग करने टाइम में। ये मैं बिजनेस मैन लोग को बता रहा हूँ। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं भी, तो आप भी यही करते हैं। दिसंबर में लड़की की जरूरत है, नवंबर के लास्ट में आपने हायरिंग शुरू की, सोचा पहले आ जाएगा तो मुझे बैठा के सैलरी देनी पड़ेगी। बट अब आपकी जो बंदा आने वाला बंदा है वो आपको परफेक्ट मिल नहीं रहा है, लेट पे लेट हो रहा है। अब आप सोच रहे यार मैं क्या करूं, कहां से बंदा लाऊं, कौन करेगा ये काम, आप बहुत ज्यादा टेंशन में। अब क्या मिला ना भाई, जो सामने मिला उसको पकड़ के आपने लेके आए, उसको काम दे दिया। वो जबरदस्ती तो आपके पास आया नहीं था, उसने जबरदस्ती तो आपकी चेयर पे बैठ के अपना हक नहीं जताया था कि मैं यहाँ पे काम करूंगा ही करूंगा, आप ही उसी को लेके आए थे ना। उसके बाद उस बंदे को काम नहीं आता, आपने सोचा चलो हम सिखा देंगे, हम फ्रेशर को मौका दे देंगे। अब आपने तो उसको सिखाना था, लेकिन वो बंदा उस चीज के लिए बना ही नहीं था। अब एक बंदा जो कोडिंग करता है उससे आप मोमोज बनवाओगे तो मोमोज बनेगी? कभी नहीं बनेगी। एक बंदा टीचिंग करता है उससे आप कोडिंग कराओगे, वो करेगा? कभी नहीं कर पाएगा। तो सीखने का ये नहीं मतलब है कि वो नहीं, मतलब क्यों नहीं कर रहा, वो उसकी एक्सपर्टीज नहीं है, उसके लिए वो बना नहीं है। तो आपको यहाँ पे हायरिंग जो करनी चाहिए वो सोच समझ के, सारे चीज को क्लियर पॉइंट रख के और टाइम से करनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से अच्छे इंटरव्यू लेके बंदों को हायर कर सकते हो, उनकी प्रोफाइल देख सकते हो। अब सेम मैं बोलूंगा जो हमारे जॉब वाले हैं, अभी जैसे हमने एप्लीकेशन लॉन्च किया तो वहां पे मैंने चैट्स को पढ़ना शुरू किया, तो वहां पे लोग क्या कह रहे आई वांट जॉब, आई नीड मनी, मुझे जॉब दे दो, मुझे पैसे की जरूरत है। अगर आप कमेंट्स पढ़ोगे हंसते हंसते पेट दर्द करेगा। लोग चैट्स में अपनी सीवी डाल दे रहे हैं। भाई साहब यहाँ पे दोनों तरफ की प्रोफाइल होनी चाहिए। प्रॉपर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को शो करे, दुकान अगर है या फर्म है, फैक्ट्री है, उसकी फोटोज डालो, उसकी वीडियोस डालो, कब से बनी, कितने लोग काम करते हैं, क्या सैलरी आप मिनिमम दोगे, कितनी मैक्सिमम दोगे, किस टाइप के लोग चाहिए, किस एज ग्रुप के लोग चाहिए, मेल चाहिए कि फीमेल चाहिए। आप ये सारी पॉइंट्स को जब क्लियर करके अपनी क्रिस्टल क्लियर एक प्रोफाइल बना के जॉब पोस्ट करोगे ना, तो सामने वाले को भी इंटरेस्ट होगा और उसको ट्रस्ट भी होगा कि यहाँ पे मुझे जॉब करना है। और उसको भी क्लियर है कि बंदा मुझसे क्या डिमांड करना चाह रहा है। आप उससे पहले बोल देते हो कि मैं आपको प्रोविजनल पीरियड पे रखूंगा, आप उससे
की पॉइंट्स पे बात कर लेते हो, आप जेडी करवा लेते हो, जॉब का डिस्क्रिप्शन बनवा लेते हो, सैलरी कैसे मिलेगी टाइम फिक्स कर देते हो, तो उसके लिए भी इजी हुआ। ये तो आपको करना चाहिए था, जो अगर आप बिजनेसमैन हो। अगर अब आप जो देख रहे हो वो अब जॉब होल्डर हो, तो आपके लिए क्या जरूरी था कि आप जिस कंपनी में जॉब करना चाहते हो वो पहले आप माइंडसेट करो। मैंने 90% चैट्स ऐसे देखे, उन्होंने कहा है कि मैं ग्रेजुएट हूं, मुझे नौकरी चाहिए। मैंने उनसे चैट में ये पूछवाया कि आपको किस टाइप की नौकरी चाहिए, क्या करना चाहते, बोलता कुछ भी। अब आप बताओ कैसे ये पॉसिबल है? कुछ भी आप कर लोगे, इतने आप एक्सपर्ट है? ऐसा नहीं हो सकता है। आप देखो कि मैंने क्या पढ़ाई करी है, मैं क्या करूंगा जो मैं बेहतर कर सकता हूं, क्या मुझे आता है, क्या बंदा चाहता है, ये दोनों चीज मैच होनी चाहिए ना। आपको आता ही नहीं है कुछ, आपको कोई भी हायर क्यों करेगा? आपके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है, आप उनकी कोई प्रॉब्लम को जाके सॉल्व ही नहीं कर सकते हो, वहां की कोई परेशानी दूर ही नहीं कर सकते हो, आपके से वहां कंपनी को कोई फायदा ही नहीं है, तो आपको क्यों हायर किया जाएगा? आपको कभी हायरिंग नहीं होगी। हायरिंग होगी तो बहुत जल्दी आपकी फायरिंग होगी, तो आप ऑफेंड हो जाओगे, बोलोगे मुझे कोई जॉब पे नहीं रखता। तो यहाँ बिहार के अंदर भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं, यहाँ स्टार्टअप्स हो रहे हैं, यहाँ पे नई नई बिल्डिंग्स बन रही है, मॉल्स खुल रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस है, और भी कई चीजें। अगर आप जॉब करना के लिए किसी भी एक फील्ड को चूज करते हो, उसके लिए अपने आप को रेडी करते हो कि चलो मैं मोटिवेशनल स्पीकर के साथ काम करूंगा, तो मुझे स्पीकिंग सीखना है, मुझे इंटरेस्ट है, तो मैं किसी स्पीकर को असिस्टेंट के लिए ज्वाइन करूंगा। मैं वकील बनना चाहता हूं, मैं किसी सीनियर वकील का असिस्टेंट बन जाऊंगा, तो वहां पे प्रैक्टिस करूंगा। मुझे कंपाउंडर बनना है, मुझे मेडिकल स्टोर आगे जाके खोलना है, तो मैं मेडिकल स्टोर पे जाऊंगा। मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं कुकिंग वाला काम करूंगा। तो पहले आप अपनी स्किल को खुद से डिसाइड करो कि आप क्या कर सकते हैं, और उसके बाद आप उस चीज में दक्षता लो। अब आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी का पहले रिसर्च करो, वो कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, उसका इंस्टा, फेसबुक, वेबसाइट चेक करो। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक बंदा जिसको एक कार के शोरूम में सेल्समैन की नौकरी चाहिए थी, ठीक है, तो उसने अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी चाहिए कि उसको इतना जबरदस्त सीवी उसकी जाए कि 1000 सीवी के अंदर भी उसकी सीवी दिख जाए। वो उस कार कंपनी का लोगो या उसकी एक जो टॉप मॉडल है उसकी फोटो पे अपना पूरा सीवी डिजाइन करे, अपना नाम, अपना एज, अपना काम, अपनी एक्सपर्टीज, और ये कहे कि ऐसी कार में अगर क्लाइंट आप लाके देते हो, लीड्स लाके देते हो, मैं सेल्समैन हूँ, मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, सेल्समैन अलग होते, मार्केटिंग अलग होते, आप अगर लीड्स लाके देते हो शोरूम में, तो ये कार मैं मंथ की 30 दिन बेच सकता हूँ, मैं इतना कॉन्फिडेंस हूँ अपने आप में। तो बंदा आपको हायर कैसे नहीं करेगा ये बताओ? जब वो सीवी देखेगा तो उसकी कंपनी की जो टॉप मॉडल कार होगी उसके सामने नजर आएगी, उसके ऊपर आपकी चीजें होंगी, तो पता चलेगा कि बंदा भाई आने से पहले इतना रिसर्च कर चुका है हमारे बारे में। यहाँ पे आपको पता ही नहीं कि हम कहाँ काम करने जा रहे हैं, वो बंदा जिसके अंडर काम करेंगे वहां कुछ सीखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये जॉब स्किल बेस्ड है या जॉब सिर्फ मनी बेस्ड है? यहाँ पे सिर्फ पैसे, मुझे काम करके देने, पैसे लेने, यहाँ पे हम पैसों के साथ कुछ सीख सकते हैं। ये सारा माइंड मेकअप आपको करना होगा। और इसके ऊपर जो वीडियोस है ना, अगर मैं इस वीडियो में बात करने लगूंगा तो शायद से ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आप इसको नहीं देखेंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे भी समाप्त करूंगा और इसकी वीडियोस पार्ट वाइज पार्ट में लाऊंगा, एक एक टॉपिक पे पर्टिकुलर लेकर के। बट उसके लिए क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, कम से कम 1000 लाइक्स लाने पड़ेंगे और इस वीडियो को शेयर करना होगा। अगर ऐसा होता है और कमेंट में आपने डिमांड किया कि हाँ हम फ्री में ही पूरी चीजों को जानना चाहते हैं किस किस टॉपिक पे, वो टॉपिक देंगे। मैं आपको वादा करता हूं कि निराश नहीं करूंगा, आपको वीडियोस लगातार दूंगा, क्योंकि हमने इस बार इस तरह का मॉडल बनाया कि हम वीडियोस आपको जरूर देंगे। लेकिन वीडियोस आपको चाहिए ना, तो आपको मांगना पड़ेगा। जो बच्चा रोता है दूध उसी को मिलता है। अगर आप मांगेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। आप अगर छोड़ देंगे तो मैंने भी वीडियो बनाना छोड़ देना है। तो आप क्या चाहते हैं, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूं? यस और नो, जल्दी बोलिए यस या नो। अगर यस है तो आप अभी फटाफट से जो मैंने कहा वो कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में और धमाकेदार बातों, टॉपिक्स और अपने बारे में मैं जरूर आपको और ज्यादा जानकारी दूंगा। तब तक के लिए साइनिंग आउट, मिलते हैं। ताबिश सिंह।